बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मैं आपको ये वाला शूज़ बनाना बताऊंगी। इसका तरीका पूरा बताऊंगी। तो ये मैं दो पार्ट में बनाऊंगी ताकि एक पार्ट में ज़रा वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड करूंगी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये टू कलर में फंदे लेने आपको बताऊंगी, और फिर उसके बाद ये बॉर्डर बनाना और ये नीचे डिज़ाइन बनाना आपको बताऊंगी। तो चलें हम ये बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने दो कलर की ऊन ले लेनी है, ब्लैक और ऑरेंज। ये देखें, ये हमने दो कलर की ऊन ले ली। अब इसको हमने इस तरह से गिरा लगानी है। गिरा एक ही लगाएंगे लेकिन फंदे दो बन जाएंगे। ये देखें, दो फंदे बन गए। एक फंदा हमने पीछे वाला सिलाई में डाल लिया, दूसरा फंदा हमने क्रोशिया में डाल लिया। अब ये देखें, ये मैंने 37 फंदे इसके लेने हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमारा ये काला फंदा है, तो इसके साथ हम ये ऑरेंज फंदा लेंगे। ये देखें, इस तरह करके क्रोशिया से लेके और इस धागे को इसके ऊपर से ले जाएंगे और फिर ब्लैक धागे को पकड़ लेंगे। अब ब्लैक कलर से एक चैन लेंगे और इस धागे को इसके ऊपर से ले जाके पीछे ले जाएंगे और ऑरेंज वाला ले लेंगे। ये देखें, अब फिर हम इसको इसके ऊपर से ले जाके पीछे कर देंगे और फिर ब्लैक वाला ले लेंगे। ये देखें, अब फिर हमने इस धागे को इन दोनों के क्रोशिया और सिलाई के बीच में से पीछे ले जाना है और जो ऑरेंज वाला धागा है इसको ऊपर ले आना है। ऊपर ला के इसको यूं करके इसका चैन बना लेना है और फिर इसको ऑरेंज वाले को पीछे करके ब्लैक वाले का चैन बना लेना है। ये देखें, एक बार फिर मैं आपको बता दूं। ये देखें, इस तरह करके आपने ब्लैक वाले को पीछे लेके जाना है, ऑरेंज वाले से आपने चैन लेना है और फिर ऑरेंज वाले को आपने पीछे ले जाके ब्लैक वाले से चैन लेना है। अब फिर हम ब्लैक वाला पीछे करेंगे, इन दो क्रोशिया और सिलाई के बीच में से हम पीछे ले जाएंगे और ऑरेंज वाले को सामने ला के ऑरेंज वाले को उंगली पे बल के तो इसका हम इस तरह सिलाई के ऊपर से चैन ले लेंगे। अब फिर हम ऑरेंज वाले को पीछे करके छोड़ देंगे और ब्लैक वाले को उठा के इसका चैन ले लेंगे, लेकिन चैन हम सिलाई के ऊपर से लेंगे। ये देखें, यहाँ पे एक फंदा बन रहा है। अब फिर हम इसी तरह करेंगे। इस तरह करके मैंने ये 37 फंदे ले लूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने 36 फंदे इस पे डाल लिए और एक ये वाला फंदा है जो आखिर में हमारा बचा है, ये ऑरेंज ही रहेगा। तो ये यहाँ पे हम इसके ऊपर सिलाई के ऊपर चढ़ा देंगे। अब मैं आपको गिन के बताती हूँ कि कितने फंदे हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 और ये 37। ये हमारे 37 फंदे बन गए। अब हमने इसका जो है ना ब्लैक वाला धागा यहाँ से काट देना है और इसको अलग कर देना है। अब हमने इसकी ऑरेंज वाली
ये देखें हमने ब्लैक धागा काट दिया। अब हमने इसकी ऑरेंज वाली 12 सिलाइयाँ बनानी हैं, लेकिन सारी हमने सीधी सीधी बनानी है, उल्टी सिलाई इसमें नहीं बनेगी। इस पूरे शूज़ में सारी सिलाइयाँ सीधी सीधी बन के जाएंगी। ये देखें, ये हमने पहला फंदा भी बुन लिया। इसमें पहला फंदा भी बुनेंगे और आखिर वाला भी आपने बुनना है। ये देखें, ये इस तरह करके, ये देखें इस तरह करके आपने ये सारी सीधी सीधी सिलाइयाँ बनानी है। ये देखें इस तरह करके सीधी सिलाइयों पे ये सारा शूज़ सीधी सिलाइयों पे बनेगा। ये जो नए सीखने वाले हैं वो भी अगर बनाएं तो इनको आराम से उनको भी आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत इजी है। ये देखिए इस तरह करके ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ। ये देखें जी, ये मेरी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई जो मैंने सीधी बनाई है, और ये नीचे इस तरह करके फंदे आएंगे, ये बहुत प्यारे लगते हैं। अब हम उल्टी तरफ से भी सीधी सिलाई ही बनाएंगे। ये देखें इस तरह पहला फंदा आप हमेशा बुन के उतारें। देखिए पूरी सिलाई आपने इस तरह सीधी सीधी बनानी है। ये इस तरह करके सीधी और उल्टी सिलाइयाँ मैंने आपको बताई हुई हैं। तो इस तरह करके आपने ये सारी सीधी सिलाइयाँ बनानी है। ये मैं 12 सिलाइयाँ बना लूँ फिर आपको आगे बताती हूँ। ये देखें, ये 12 सिलाइयाँ बनी हुई हैं, जिसके ऊपर ये देखें 6 लाइनें बनी हुई हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 लाइनें बनी हुई हैं। ये देखें ये 12 सिलाइयाँ बनी हुई हैं, ये ऊपर 6 1 2 3 4 5 और ये 6 लाइनें बनी हुई हैं, और ये डिज़ाइन वाला ऊपर जो टांके डाले हैं। तो मैं ये 6 सिलाइयाँ बना के उसके बाद आपको बताती हूँ कि आगे हमने किस तरह बनाना है। ये देखें जी, ये मैंने इसका मुकम्मल कर लिया। 6 लाइनें 1 2 3 4 5 और ये 6 लाइनें बनाने के बाद मैंने 18 फंदे इधर किए, 18 इधर किए, और इस बीच वाले में मैंने निशान लगा लिया। मैं आपको गिन के बता देती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18। अब इधर से 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18 और ये बीच का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने जाली डालनी है, तो जाली हमने इस तरीके से डालनी है, ये देखें, ताकि इस तरीके से बन के आए। 4 जालियां एक साइड पे और 4 जालियां दूसरे साइड पे, टोटल मैंने 8 जालियां डाली हैं। ये देखें, ताकि इस तरह धागा डल के आए, आगे पीछे ना हो। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने पहला फंदा बुन लिया, दूसरा बुना। अब हम इन दो का हमने एक करना है। ये देखें, 2 फंदे बुनने के बाद 2 का एक किया, धागा अपनी तरफ, और यहाँ पे हमने जाली डाल ली। 1 2, अब फिर 2 का एक किया और दूसरी जाली डाल ली। 1 2, अब फिर हमने 2 का एक किया, 2 का एक किया, धागा अपनी तरफ, जाली डाल ली। 3 जालियां हो गई। 2, अब इन 2 का हमने एक करना है। 2 का एक किया, धागा अपनी तरफ और जाली डाल ली। ये देखें, यहाँ पे हमारी 4 जालियां हो गई। 1 2 3 और ये 4 जालियां डल गई। अब 4 जालियां डलने के बाद ये देखें, ये सीधा, अब ये भी सीधा। अब हमने उलट करना है, इस तरफ से हमने उलट लेके जाना है। ये 2 हमारे सीधे हो गए। 3 4 और ये 5 करने के बाद धागा अपनी तरफ किया, इसको और इसको हमने इकट्ठा बुन लिया।
अब हमने जाली 2 को इकट्ठा बुन के करना है। ये देखें इस तरह करनी है। ये देखें। अब फिर ये 1 2 ये 3 धागा अपनी तरफ और 2 का 1 कर लिया। ये देखें यहाँ पे हमने 2 डाले, 2 का 1 किया और फिर जाली डाली और इस जगह पे हमने 2 बुने, जाली डाली और 2 का 1 ही साथ ही कर लिया। फिर 2 बुने, फिर जाली डाली और फिर साथ ही 2 का 1 कर लिया। अब हम ये इस तरह बुन के आपको आगे ये मुकम्मल करके फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखें जी, ये हमारे इधर भी 3 फंदे बुनने के बाद 1 जाली डली है और इधर भी हमारी 3 फंदे के बाद 1 जाली डली है। ये देखें यहाँ पे 4 जालियाँ डली हैं, 1 2 3 और ये 4 जालियाँ डालने के बाद हमने बीच के 5 फंदे सीधे बुन लिए। फिर यहाँ पे हमने 3 फंदे इसके हो गए और 2 फंदे इसके हो गए। अब हमने यहाँ पे जाली डाली, 2 का 1 किया, 2 फंदे सीधे बुने, फिर जाली डाली, फिर 2 का 1 किया, 2 फंदे सीधे बुने, फिर जाली डाली, फिर 2 का साथ ही 1 किया और 2 सीधे बुने और यहाँ जाली डाली और आखिर में हमारे ये 3 फंदे बच गए। अब हमारे उतने ही फंदे रह गए हैं जितने पहले थे, 37 फंदे। तो 37 फंदे ही अब हमारे पास बचे हैं, ना कम हुए हैं और ना ज़्यादा। ये देखें मैं आपको इनका गिन के बताती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 और ये 37। अब हमने उल्टी सिलाई सीधी बुन के कंप्लीट करनी है, फिर मैं आपको सीधी तरफ से बताती हूँ। ये देखें जाली के बाद ये मैंने उल्टी सिलाई बना ली, ये एक। अब 2 मैं ऊपर और सिलाइयाँ बना लूँ फिर आपको बताती हूँ। टोटल ये 3 सिलाइयाँ यहाँ पे बना लूँ। एक बन गई है, एक उल्टे साइड से और फिर एक सीधे साइड से बना के फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने 3 सिलाइयाँ बना ली। सीधी साइड पे मैंने ये जाली बनाई है, फिर एक उल्टी सिलाई, फिर सीधी सिलाई और फिर उल्टी सिलाई। ये 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब हम इसके ऊपर ये काला धागा मैंने जॉइन कर दिया है। अब हम इस काले धागे से यानी काली ऊन से हम 2 सीधी सिलाइयाँ बना लेंगे। ये देखें, ये हमने 2 सीधी सिलाइयाँ बना ली। ये देखें, ये काले धागे से हम 2 सिलाइयाँ सीधी बना लेंगे। ये देखें, 1 2 सिलाइयाँ मैं कंप्लीट कर लूँ। ये इसी तरह सीधा बुना जाएगा। ये सीधा बुन के मैं 2 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद फिर आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखें जी, ये मैंने 2 ब्लैक से सीधी सिलाइयाँ बना ली। अब हमने इसका शूज़ का ये वाला डिज़ाइन बनाना है, तो चलिए हम ये डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमने ऑरेंज से बनाना है। ये देखें, अब हमने ऑरेंज ऊन उठा ली और 17 फंदे हमने सीधे बुन लेने। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैं 17 बुन लूँ फिर आपको बताती हूँ। ये देखें, ये मैंने 17 फंदे बुन लिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 17 फंदे हमने बुन लिए। 17 हमने इधर छोड़ देने हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 17 और ये बीच में हमारे 3 फंदे रह गए। ये देखें, ये 3 फंदे 1 2 3
अब इन तीनों को हमने, ये देखें, इन तीनों को हमने इस तरह करके उठाना है। एक फंदा बन गया, धागा अपनी तरफ, ये 3 बन गए। फिर आपने धागा अपनी तरफ, 5 बन गए। फिर आपने धागा अपनी तरफ, और यहाँ पे ये 7 फंदे बन गए। ये देखें, ये 7 फंदे हमारे बन गए। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 फंदे हमारे बन गए। 2 फंदे इधर बढ़ गए, 2 फंदे हमारे इस साइड पे बढ़ गए। अब ये 17 फंदे मैंने सीधे उठा लेने हैं, और उल्टी सिलाई भी हमने सीधी उठा लेनी है। इन फंदों को भी हमने सीधा बुन लेना है। फिर मैं दोबारा ये सीधे फंदे आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमने कितने बुनने हैं। उसके बाद फिर ये डिज़ाइन, उसके बाद सॉरी, इसके बाद आप ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट करें, ये मुकम्मल करें। फिर इसके ऊपर ये उल्टी सिलाई ऑरेंज मुकम्मल करें। फिर ब्लैक से 2 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो फिर मैं आपको इसका डिज़ाइन एक बार फिर बता दूंगी ताकि आपको सही समझ आ जाए। ये देखें जी, यहाँ पे हमने डिज़ाइन बनाया, फिर उल्टी सिलाई हमने सीधी बना के बुन ली, और फिर 2 सिलाइयाँ हमने ब्लैक की सीधी बनाई। अब हम ऑरेंज पे आपको बताते हैं कि यहाँ पे हमने कितने फंदे बुने हैं। ये टोटल ये डिज़ाइन हमारे पास बनेंगे 4, 1 2 3 और ये 4। 4 डिज़ाइन के बाद यहाँ पे हमारे पास फंदे हो जाएंगे 53। 53 फंदे हमारे यहाँ पे होने चाहिए। जब मैं लास्ट की ये डिज़ाइन बना लूँगी फिर आपको गिन के बताऊँगी। ये दूसरी बार मैं आपको डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। फिर अगला हम पार्ट 2 में आपको इसका आगे वाला, ये वाला हिस्सा और ये नीचे बंद करने का सारा तरीका हम पार्ट 2 में बताएंगे। तो चलें जी, ये मैं आपको गिन के बताती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये एक 19। अब हमारे इधर देखें, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 19। अब ये देखें, बीच में हमारे पास 3 फंदे बचे जिस पे हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। अब आप गौर से देखें ये डिज़ाइन किस तरह बनता है। ये देखें, इन 3 फंदों को हमने इकट्ठा उठा लिया। ये देखें, एक फंदा बन गया। अब धागा ये थोड़ा सा आप लूज छोड़ेंगी। अब धागे को अपनी तरफ करें। ये देखें, ये 3 फंदे हो गए। ये देखें, 1 2 3। अब फिर धागा अपनी तरफ, और फिर आप बुने तो यहाँ पे 5 फंदे हो जाएंगे। ये देखें, 2 4 और ये 5, और फिर धागा अपनी तरफ, और ये 7 फंदे। ये देखें, ये हमारे 7 फंदे। अब इनको आप इन फंदों को आप छोड़ दें। ये देखें, ये हमारे पास 7 फंदे हो गए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बुनने के बाद अब ये वाली हम पूरे जो 19 फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। फिर उल्टी साइड से भी इसी तरह बुन के उसके बाद 2 ब्लैक सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। ये तकरीबन 4 डिज़ाइन बना के ये मैं आपको फिर, ये मेरी वीडियो यहीं तक कंप्लीट हुई। ये 4 डिज़ाइन बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने कैसे करना है। ये देखें जी, ये मेरे 4 डिज़ाइन बन गए, 1 2 3 और ये 4 डिज़ाइन बनने के बाद यहाँ पे हमारे पास फंदे हो गए 53। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 और ये एक 53। ये हमारे पास 53 फंदे हो गए। अब इसके बाद हमने ऑरेंज कलर से 2 रो बनानी है, ब्लैक कलर से 6 रो बनानी है, और फिर ऑरेंज कलर की 1 रो बनानी है। 9 रो बनाने के बाद मैं आपको पार्ट 2 में इसका आगे बढ़ाना बताऊंगी। तो चलिए हम पार्ट 2 में फिर मिलते हैं।
तब तक अल्लाह हाफिज़।